pH of 10⁻⁻8 मोलर NaOH। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, 1 यूनिट से 1 OH नेगेटिव मिल रहा है, तो यहां से कितना मिलेगा 10⁻⁻8। तो H प्लस क्या होगा Kw/OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन मीन्स 10⁻⁻14/10⁻⁻8 इक्वल टू 10⁻⁻6। इसका नेगेटिव लॉग आपको क्या मिल रहा है 6। तो क्या बेस के लिए pH 6 पॉसिबल है? तो ये वैलिड वैल्यू नहीं है। तो इसका मीनिंग यहां पर भी हमें वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसिडर करना होगा। दूसरे मेथड से भी हम pH निकाल सकते थे, पहले आप pOH निकाल लें। pOH कितना होगा 8, तो pH क्या होगा 14 माइनस pOH। देखो pOH क्या होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो 8 आएगा। pH क्या होगा 14 माइनस pOH मीन्स 14 माइनस 8 इक्वल टू 6। तो बेस के लिए जो pH आनी चाहिए वो ग्रेटर देन 7 आनी चाहिए। तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये जो आंसर है वो हमारा आउट ऑफ रेंज है। तो ऐसे केस में आपको वाटर से भी कंट्रीब्यूशन कंसिडर करना होगा। तो OH नेगेटिव टोटल क्या होगा OH नेगेटिव फ्रॉम NaOH प्लस OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर। वाटर कितना प्रोवाइड करेगा अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻7। OH नेगेटिव कितना प्रोवाइड कर रहा है 10⁻⁻8। तो ये आपको मिल रहा है 1.1 इंटू 10⁻⁻7। तो ये लेस देन 7 होगा। अगर pOH देखें तो आपको क्या मिल रहा है लेस देन 7। तो pH क्या होगा जस्ट ग्रेटर देन 7 होगा। तो जब भी हमारी वैल्यू 10⁻⁻8 या 10⁻⁻7 हो तो उस केस में जो pH होती है वो 7 के नियर बाय होती है। एसिड के लिए 7 से कम होगी, बेस के लिए 7 से ज़्यादा होगी। तो आप डायरेक्टली भी डेटा याद रख सकते हैं। अगर 10⁻⁻8 मोलर है तो एसिड के लिए जो pH है वो है 6.97। बेस के लिए pH क्या होगी 7 से ही जितना कम गया उतना ये ऊपर आ जाएगा 7.03। देखो ये 7 से 0.03 कम है तो बेस के लिए 0.03 ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे ही आउट ऑफ रेंज आंसर आता है जब कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे pH 7 आएगी दोनों केस में एसिड और बेस। तो यहाँ पर भी हमें वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसिडर करना होगा। एसिड के लिए pH लेस देन 7 होनी चाहिए, कितनी है 6.79। देखो ये जो मैंने 97 लिखा है इसको उल्टा कर दिया, तो 6.79 एसिड के लिए pH है। क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन के लिए इतना टाइम नहीं होगा तो आप डायरेक्टली इन दो केस के लिए डेटा याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर बेस के लिए क्या होना चाहिए ये 7 से जितना कम है ये 7 से उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। देखो ये 0.21 7 से कम है तो बेस के लिए ये 0.21 ज़्यादा होना चाहिए।